एवरीवन, दिस इज रितु एंड यू आर वाचिंग मैथ्स पायरेट्स। वेलकम बैक इन योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसा कि आप सबको पता है कि बारिश का मौसम चल रहा है, बार बार बारिश आ जाती है ना। और मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया। बाकी कंटिन्यू करते हैं अब हमारे चैप्टर की 7.3 एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस कर रहे थे, जो कि था ट्राइंगल्स, क्लास 9th का। तो उसी को अब कंटिन्यू करते हैं। 7.4 जैसा कि आप सबको पता है कि सीबीएसई ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है, उसकी वजह से इनइक्वलिटी वाले जो एक्सरसाइज है उसको हटा दिया गया है। तो आपके लिए तो बेनिफिट है कि एक एक्सरसाइज जा चुकी है, बट जो बच्चे चाहते हैं कि वो पूरे सिलेबस को कंटिन्यू करें, वो एक बार फिर भी उसको पढ़ लें ताकि आपको आगे उसी बेसिस पे कुछ आए तो फिर कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एक्सरसाइज 7.3। और हाँ, अगर आप लोगों ने किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी आपके लिए जो भी लेटेस्ट वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास मिले और कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं, राइट। और जैसे ही चैप्टर फिनिश हो जाता है उसके बाद आपको उसके MCQ सीरीज़ भी मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.3? ट्राइंगल ABC एंड DBC। देखो फिगर आपके सामने ऑलरेडी है। तो क्या कह रहा है? ट्राइंगल ABC एंड DBC, ABC एंड DBC, दिस इज D, ठीक है। ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हमें पता है कि ये दोनों कैसे ट्राइंगल्स हैं? आइसोसेल्स हैं। तो अगर आइसोसेल्स हैं तो सिंपल सी बात है कि टू साइड्स इक्वल होंगी। तो इसकी ये वाली साइड ABC अगर आइसोसेलेस है तो ये दोनों इक्वल हो गई, DBC आइसोसेलेस है तो क्या हो गई? ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई। एंड द सेम बेस BC, क्या बोला उसने? सेम बेस BC के ऊपर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दैट्स वाई हमने ये वाली साइड्स इसकी ले ली। अब देखिए नेक्स्ट, एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। अब वर्टिसेस आपको दिख रहा होगा A और D, इसका वर्टिसेस A हो गया ABC का, और D किसका वर्टिसेस है? DBC का, ठीक है। इफ़ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, कह रहा है अगर AD को इंटरसेक्ट किया जाए तो जो AD को इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पॉइंट पर, तो BC इंटरसेक्ट होती है किस पॉइंट पर? BC। भाई अगर मैं AD को एक्सटेंड कर दूँ, बढ़ा दूँ, तो जो AD है वो BC पर किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी? BC को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। शो दैट, अब आपको जो चीज़ें शो करनी है मैं वो लिख देती हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट है टू शो दैट, टू शो क्या क्या शो करना है, या फिर हम डायरेक्ट लिख देते हैं टू प्रूव, क्या क्या प्रूव करना है, पहले तो वो लिख लेते हैं। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है। फर्स्ट है ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ABD है वो ACD के कॉन्ग्रुएंट है। एंड सेकेंड इज ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। एंड थर्ड वन इज AP bisects angle A as well as angle D. And fourth is AP is the perpendicular bisector of BC। जो AB है वो AP है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। तो सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन को समझते हैं। अगर हमें क्वेश्चन आ गया तो फिर सॉल्यूशन तो आ ही जाएगा। तो फर्स्ट क्या है, हमें प्रूव करना है कि जो ABD ट्राइंगल है, सबसे पहले देखो ABD ट्राइंगल है कहाँ? ABD। तो ABD ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है ACD ट्राइंगल के, ठीक है। सेकेंड इज ABP। अब ABP कहाँ है? ABP ACP के कॉन्ग्रुएंट है, सेकेंड भी समझ आ गया। थर्ड में कह रहा है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एंगल D। जो AP है, AP आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर नहीं, क्या था ये? AP हमारे पास AD एक सिंपल लाइन दे रखी है। AD को जब एक्सटेंड किया गया तो कह रहा है जो AP है ना वो क्या कर रहा है? एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब हमें शो क्या करना है? हमें शो करना है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। अगर इक्वल आ गया मतलब AP क्या कर रहा है? उसको बाइसेक्ट कर रहा है। फोर्थ क्या पूछ रखा है? AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। जो AP है वो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। बिल्कुल सही समझे। तो ये क्या है? ये चीज़ें हमें प्रूव करनी है। तो हम 1 बाय 1 सबको प्रूव करेंगे। और जब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो आपको पता है वो चेन रूल होता है वहाँ पे, कि अगर हमने एक को प्रूव किया तो दूसरे से कुछ हमें मिलेगा, तो वो हम दूसरे को उससे कनेक्ट कर देंगे। तो इस टाइप से कनेक्शन एक बना होता है चारों क्वेश्चंस के बीच में।
अगर ऐसे 4 पार्ट्स पूछे जाते हैं तो उनके बीच में। तो फर्स्ट प्रूव करते हैं हम क्या, ये वाली ट्राइंगल तो लेके चलते हैं भाई, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेके चलते हैं और इन ट्राइंगल्स में क्या प्रूव करेंगे, इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए हमारे पास 5 रूल्स हैं। आप देखिए मैंने आई होप आपको 4 रूल्स बता दिए और उनमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक रूल बच रहा है RHS, वीडियो मिल जाएगी आपको उसकी, लेकिन आपको जैसा कि पता होगा CBSE ने क्या किया कि सारे प्रूफ्स हटा दिए, सिर्फ आपको स्टेटमेंट को ध्यान रखना है और 2 थ्योरम्स ही हैं जिनका प्रूफ उसने पूछ रखा है। कौन सी थ्योरम, वो थ्योरम है कि अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल है तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। अगर एक ट्राइंगल दे रखी है, इसकी 2 साइड्स इक्वल हैं तो इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। अगर इसका कन्वर्स पढ़ें तो क्या होगा, अगर 2 अपोजिट एंगल्स इक्वल दे रखे हैं किसी ट्राइंगल के तो उसकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल। सिर्फ आपको इन 2 थ्योरम्स के प्रूफ चाहिए और वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं और इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे ने उसको चेक नहीं किया तो उसको ज़रूर चेक कर लीजिए। बाकी जो थ्योरम्स मैंने आपको कराई है, बेनिफिट है कि आपको उसको समझना चाहिए कि प्रूफ आया कहाँ से, कैसे वो बनी, ठीक है, वो चीज़ें समझनी चाहिए। तो RHS का भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो आपको उसका प्रूफ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको उसके स्टेटमेंट पर फोकस करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मैंने रूल्स क्या क्या बताए थे आपको। मैंने रूल्स बताया था आपको साइड एंगल साइड, एंगल साइड साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड साइड नहीं था, एंगल एंगल साइड था, है ना। क्या था हमारे पास, एंगल एंगल साइड और एंगल साइड एंगल था। साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, उसके बाद आता है SSS साइड 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 और RHS। RHS का मतलब कई बच्चे बोलते हैं राइट हैंड साइड, नहीं, ये राइट हैंड साइड नहीं है। मोस्टली हमारे भी फ्लो में कई बार निकल जाता है मुँह से RHS, बट दिस इज राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ओके, चलिए अब बात करते हैं ट्राइंगल ABD एंड ACD पे। जैसा कि बोला कि प्रूफ की ज़रूरत नहीं है तो आप इनमें से कोई भी रूल वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इक्वल है। तो ABD ट्राइंगल की बात करें, दिस इज ABD, तो ABD में देखना भाई AB इक्वल है AC के, बिकॉज ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, सो वी कैन राइट हेयर AB इक्वल्स टू AC, ठीक है। क्यों है भाई, इक्वल साइड्स हैं तो हम बोल सकते हैं ये तो क्या है, हमें गिवन है। सेकंड, BD इक्वल्स टू CD, ये अगर हम बात करें DBC ट्राइंगल की तो उसके अंदर है, क्या है उसके अंदर, DB इक्वल्स टू DC, या आप BD इक्वल्स टू CD भी बोल सकते हैं। तो DB इक्वल्स टू DC आ गया, ये भी हमें क्या है, गिवन है, दोनों इक्वल दे रखी थी। अब थर्ड क्या लाएं, क्या कोई एंगल है, नहीं। अगर हम इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो जो AD है वो क्या है, कॉमन साइड, तो AD को लिख दो, AD इक्वल्स टू AD, क्या है ये, बोलो भाई, ये है कॉमन साइड। तो आपके पास 3 साइड्स आ गई जो कि इक्वल है। दोबारा से देखिए मैं किस ट्राइंगल की बात कर रही थी, मैंने इस वाली ट्राइंगल की बात की, सिर्फ अभी यहाँ पे मैं अलग से कलर से आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको ट्राइंगल में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। हमने किस ट्राइंगल की बात की है, कई बच्चे क्या करते हैं, उनको ये पता है कि हाँ कुछ लिखा जा रहा है बट ये समझ नहीं आता कि कौन सी ट्राइंगल की बात हो रही है। तो मैंने कलर अलग से यूज़ कर लिया तो आपको शायद समझ आ रहा हो, ABD एंड ACD ट्राइंगल की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या था, AB AC के इक्वल थी, BD CD के इक्वल थी, और जो ये AD है वो क्या हो गई, जो ये AD है ये क्या है, कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 चीज़ें प्रूव कर दी, हमारा ये वाला रूल जो है अप्लाई हो गया यहाँ पे। तो हम बोलेंगे सो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गई। और मैंने ये बार बार आपको बोला है कि जिस रूल से हो आपको वो यहाँ पर मेंशन जरूर करना है। सो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से ये क्या हो गई, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गई ये ट्राइंगल्स, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज डन, फर्स्ट पार्ट हमने ख़त्म कर दिया। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास, ABP। अब हम इस ट्राइंगल की बात करें ABP एंड सेकंड इज ACP। अब ABP और ACP में देखिए क्या कुछ कॉमन है। तो भाई फर्स्ट तो यही चीज़ कॉमन है, फर्स्ट तो यही चीज़ कॉमन है। अब बात करें सेकंड की, तो सेकंड क्या कॉमन है हमारे पास, ABP दिस। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, जब ये कॉन्ग्रुएंट आ गई तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ऑब्वियस सी बात है। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ
हेयर एंगल ए का क्या नाम दे, BAD लिख दे भाई, एंगल BAD इक्वल है किसके, CAD के, एंगल CAD के इक्वल है। क्यों इक्वल है, बाय CPCT। इतना सब फर्स्ट पार्ट सबको समझ में आ गया, तो इसको मैं रब कर दूं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट को मैं रब कर रही हूँ। आप देखिए सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास। सेकंड पार्ट में जो ट्राइंगल है हम उस ट्राइंगल को ले लेते हैं। ये मैंने यहीं पर छोड़ दिया क्योंकि इसका हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो सेकंड ट्राइंगल जो ले रहे हैं, देखिए इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, भाई इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या कॉमन है। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कौन कौन सी हैं देखिए जल्दी से। अब हम बात करें ट्राइंगल ABP एंड ACP। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा इसमें क्या क्या कॉमन है। ये वाला एंगल मैंने अभी जस्ट बताया कि जो हमने अभी ट्राइंगल जो हमने फर्स्ट पार्ट सोल्व किया था वहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड, ये वाली साइड हमारे पास क्या है, इक्वल है। एंड थर्ड वन क्या है भाई, AP है, वो कॉमन है ना सब में, क्या है, AP है, वो कॉमन है। सो इनके अंदर क्या क्या है, फर्स्ट हम लिखेंगे AB किसके इक्वल है, AC के। AB किसके इक्वल है, AC के, ये तो हमें गिवन था, ठीक है। सेकंड मैं ये एंगल लिख रही हूँ, एंगल BAP। अब देखना एक चीज़ और समझना, यहाँ पर एंगल है BAD, क्योंकि मुझे उस ट्राइंगल, मेरे पास ट्राइंगल क्या थी, BAD थी, तो मैंने वहाँ से एंगल BAD CAD लिखा था। बट इसके अंदर जब मैं ये बात करूँ तो BAD की बजाय एंगल क्या होगा, BAP। अब आप बोलोगे कि BAD और BAP में तो क्या है, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, एंगल तो यहाँ पे बन चुका है BAD। अगर आप लाइन को एक्सटेंड करोगे, अगर ये एंगल बन चुका है यहाँ तक, अगर लाइन को एक्सटेंड करोगे, कर दो, कुछ फर्क पड़ेगा, एंगल के मेजरमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ एंगल BAP, और ये लिख सकते हैं एंगल CAP। तो ये आ गया मेरे पास एंगल BAP और ये आ गया एंगल CAP, दोनों इक्वल आ गए मेरे पास। कहाँ से आए, जो हमने ट्राइंगल प्रूव की, तो यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम, भाई क्या ट्राइंगल प्रूव की थी, फ्रॉम ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। जब ये कॉन्ग्रुएंट थी तो मैंने वहीं से तो ये प्रूफ लिया ना, वहीं से मैंने ये चीज़ ली कि बाय CPCT हम बोल सकते हैं इसके ये वाले पार्ट्स क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। थर्ड वन इज AP क्या है भाई, इनमें कॉमन है, सो AP इज कॉमन साइड। तो देखो क्या कौन सा रूल अप्लाई हुआ यहाँ पे रूल अप्लाई हुआ साइड एंगल साइड। हमेशा ये ध्यान रखें, इन 5 रूल्स के अलावा आप कोई भी रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या है ये, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से हम क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP एंड बाय व्हाट, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल हमने क्या बताया, हमने बता दिया कि ये वाले ट्राइंगल इसके इक्वल है। सो सेकंड पार्ट इज ऑल्सो डन। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या है मेरा, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। कि जो AP है ना, AP तो ये वाली लाइन है, कि ये वाली लाइन बाइसेक्ट करती है एंगल A को एज वेल एज एंगल D। AP को भी बाइसेक्ट, यानी इस एंगल A को भी बाइसेक्ट करती है और इस एंगल D को। तो AP तो मैंने बता दिया, एंगल A तो बताया मैंने अभी कि एंगल A तो क्या है, इक्वल है। यहीं से तो हमने प्रूफ निकाला था इसका कि ये क्या है, इक्वल है। बट एंगल D का तो कोई बात ही नहीं है, एंगल D का तो मुझे पता ही नहीं है, राइट। तो चलिए अब देख लेते हैं फिर कि एंगल D कैसे इक्वल है। तो एंगल D के लिए हमें कौन सी ट्राइंगल लेनी पड़ेगी, फिर से ट्राइंगल देखिए। अब हम ट्राइंगल लेंगे ये वाली ट्राइंगल, दिस वन, ठीक है। अब हम इस वाली ट्राइंगल की बात करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स की। तो यहाँ से ये सब कुछ समझ में आया, ये ट्राइंगल्स मैंने ले ली। अब मैं इसको रब कर रही हूँ क्योंकि अब इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट के लिए मैंने कौन सी ट्राइंगल पिक की, देखिए। नाउ इन ट्राइंगल B या फिर PDC बोल सकते हो, BDP बोल सकते हो, इन ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CDP। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो क्या क्या कॉमन है। अब आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन कितना लेंदी हो रहा, ये सोचो कि क्वेश्चन के पार्ट्स कितने हैं। अब अगर 4 पार्ट्स हैं तो 4 क्वेश्चन जितना तो टाइमिंग लेगा, राइट। अगर पार्ट्स हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, तो 4 ट्राइंगल्स जितना तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या क्या बोल सकते हैं हम। तो फर्स्ट है इन ट्राइंगल BDP। अब जो मुझे चाहिए फर्स्ट, ये तो मुझे पता है BD इक्वल्स टू CD है, BD इक्वल्स टू CD है, क्यों, क्योंकि ये तो गिवन था, ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल क्या थी, आइसोसेलेस। DBC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल।
एक आइसोसेलेस ट्राइंगल थी, तो मैं लिख सकती हूँ बी डी इक्वल्स टू सी डी है। सेकेंड वन, ये वाली साइड क्या है, कॉमन है भाई, दोनों ट्राइंगल्स में डी पी जो है वो कॉमन है, तो मैं बोल सकती हूँ डी पी इक्वल्स टू डी पी। ये क्या है मेरे पास, कॉमन साइड है। अब भाई या तो कोई एंगल देख लो, या तो कोई एंगल देख लो, भाई ये वाला एंगल तो इक्वल होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, किस रूल से, अगर किसी ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल है, अगर टू साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्या ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है, एंगल ये है, तो एंगल साइड साइड का तो कोई रूल है नहीं। हमारे पास रूल क्या है, एंगल एंगल साइड है या फिर साइड एंगल साइड है, तो ये रूल अप्लाई हो नहीं पाएगा। तो अगर मैं इस वाली और इस ट्रायंगल, इस वाली साइड की बात करूं तो आप क्या कहोगे, बताओ मुझे, बीपी और सीपी साइड्स की बात करूं, क्या वो इक्वल होंगी? हाँ बिल्कुल होंगी। क्यों होंगी, देखिए जब हमने ट्रायंगल प्रूव की थी ए बी पी और ए सी पी दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी। सेकेंड पार्ट को ध्यान दीजिए, जब हमने प्रूव किया था ए बी पी सी पी ए सी पी ट्रायंगल्स कैसे है, कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी, बिल्कुल होगी। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बी पी इक्वल्स टू सी पी। ये क्या है, इक्वल है। क्यों है, बिकॉज ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। क्योंकि ए बी पी है वो ए सी पी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट थी, तो वहाँ से हम लिखेंगे बी पी इक्वल्स टू सी पी। और ये क्या है भाई, बाई सी पी सी टी लिख सकते हैं ना हम, बाई सी पी सी टी हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी ये वाली साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो तीनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई, तो हम यहाँ से लिखेंगे सो बी डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी पी। ये सब कुछ किया क्यों, ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आप बोलोगे इसकी तो नीड नहीं थी। नीड थी, क्यों थी, मुझे चाहिए एंगल डी को बाइसेक्ट। मुझे क्या शो करना है कि जो ए पी है वो बाइसेक्ट करती है एंगल ए को एज वेल एज एंगल डी। तो एंगल ए तो हमने पहले प्रूव कर रखा है कि एंगल ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मतलब बाइसेक्ट हो रहा है, बट एंगल डी का नहीं पता था और इसको फाइंड करने का और कोई रूल था नहीं। तो क्या किया हमने, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या किया, कॉन्ग्रुएंट शो किया। और कॉन्ग्रुएंट शो करने के बाद बाय सी पी सी टी हम उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल शो कर सकते हैं, इसलिए ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इसलिए ये सब कुछ किया, समझ आया अभी। तो देखिए अब क्या, हमें पार्ट टू पार्ट चलना है कि जो चीज़ चाहिए उसको लेके आओ, जो चीज़ चाहिए उसको, एक्स्ट्रा का कुछ नहीं करेंगे। आप, मैंने यहाँ पे ये लिखा, ये शो कर दिया कि ये ट्राइंगल्स कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो हम लिख सकते हैं सो हेयर एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, बी डी पी। सो हेयर एंगल बी डी पी इक्वल्स टू एंगल सी डी पी इक्वल है, क्यों, बाय सी पी सी टी। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, बाई सी पी सी टी क्या है, इक्वल है। इतना समझ में आया। अब देखिए, अगर इतना समझ में आ गया तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें लिख रही हूँ, एक बार उनको बड़ा ध्यान से देखेंगे। एक तो मैंने ये लिखा बी डी पी सी डी पी, और सेकंड मैंने लिखा था यहाँ पे ये वाला एंगल क्या था हमारे पास, बी ए पी या फिर पी ए पी बोल सकते हो, कुछ भी, दोनों में से नाम तो कुछ भी लिख सकते हो। और सी ए पी, ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि बी ए पी इक्वल्स टू सी ए पी, ये हमने पहले प्रूव किया था, ये हमने अब प्रूव किया है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या था, ए पी बाइसेक्ट, ये जो ए पी है वो बाइसेक्ट करती है एंगल ए को एज वेल एज एंगल डी। तो देखना भाई, ए पी ने एंगल ए को बाइसेक्ट कर रखा है, कर रखा है। अब ए पी ने एंगल डी को बाइसेक्ट किया, बिल्कुल किया। यहाँ पे भी बी डी पी आया, तो यस हम बोल सकते हैं फ्रॉम, इसको नाम दे दो, ये जहाँ पर हमने शुरू में प्रूव की थी वहाँ स्टार दे दो, और इसको डबल स्टार ले लिया हमने टू ट्राइंगल्स। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार वी कैन से दैट, हम बोल सकते हैं ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो ये समझ में आया कि भाई जो ए पी है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट करती है और एंगल डी को भी क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ठीक है, आप चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। क्या कह रहा है कि भाई जो ए पी है ना, ये जो ए पी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, बी सी का। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आपको क्या शो करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है हमें यहाँ पे ये एंगल क्या दिखाना पड़ेगा, 90 डिग्री। अब देखो, मैंने अभी अभी प्रूव किया, क्या प्रूव किया था, ट्राइंगल बी डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी पी।
ये अभी प्रूव किया हमने कि ये वाली ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट हुई तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो मैं अगर इस एंगल की बात करूँ तो ये एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं, सो एंगल, इसका नाम बोलो भाई DPB या BPD। ये हो गया मेरे पास BPD और इसको बोल रही हूँ मैं CPD। क्या है, CPD बाय CPCT। इतना समझ में आया कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। क्यों इक्वल है, बाय CPCT, क्योंकि ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ से ये लिखा। अब देखिए AP, लाइन AP स्टैंड्स ऑन BC। भाई जो AP लाइन है वो BC के ऊपर खड़ी है, AP लाइन है वो BC के ऊपर है और BC भी एक लाइन है। तो अगर किसी लाइन के ऊपर एक लाइन है उससे मतलब नहीं है। अगर BC हमारे पास है, यहाँ लाइन है, तो यहाँ पे 2 एंगल्स बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर, क्योंकि ये भी क्या एक स्ट्रेट लाइन है। तो BC के ऊपर ये लाइन है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट, क्योंकि वो लाइन है। तो हम क्या बोलेंगे, सो एंगल BPD प्लस एंगल CPD किसके इक्वल है भाई, 180 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि वो एक लाइन पे खड़े हैं। और एक लाइन के ऊपर जब खड़े होते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, एक लीनियर पेयर बनता है, ठीक है। हमें पता है ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं BPD और CPD इक्वल्स टू 180। दोनों ही सेम है, तो डबल होगा उसका, और वो 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड। इट मीन्स ये क्या आ गया, 90 डिग्री। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, सो एंगल BPD एंगल CPD किसके इक्वल आ गए भाई, 90 डिग्री के। अगर 90 डिग्री के इक्वल आ गए तो AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो जो AP है वो क्या आ गया भाई, यही तो शो करना था कि ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। और ये हमें पहले से पता है कि BP किसके इक्वल है, एंगल 90 डिग्री आ गया। एंड वी नो, और हमें क्या पता है कि BP किसके इक्वल है, CP। जब हमने प्रूव किया था कि ABP, क्या प्रूव किया था कि ABP ट्राइंगल ACP ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो वहाँ से हमने बोला था कि BP किसके इक्वल है, CP के। तो एक तो 90 डिग्री का एंगल शो कर दिया, और दूसरा क्या शो कर रखा है पहले से ही कि BP किसके इक्वल है, CP। तो परपेंडिकुलर भी हो गया और बाइसेक्टर भी हो गया, ठीक है। सो AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो जो AP है वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया BC का। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थोड़ा लेंदी ज़रूर था, बट प्रोसेस नॉर्मल सा है कि आपको पहले एक पार्ट प्रूव करोगे, वहाँ से आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिली उसको कलेक्ट करो, और जो आपको सिर्फ चाहिए उसको वहाँ पे राइट कर दो। इसके लिए जिस चीज़ की नीड है नेक्स्ट पार्ट के लिए उसको वहाँ पे लिखो। तो 1 बाय 1 सारे पार्ट सोल्व होते जाएंगे। और पार्ट्स में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स पढ़ रखे हैं तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। क्वेश्चंस करना बिल्कुल ईजी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि कमेंट बॉक्स सिर्फ आपके लिए, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थोड़ा बड़ा था, बट क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, उसको आप खुद से भी कर सकते हो। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या। यस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। अब इसके अंदर फिगर नहीं दे रखे, हम फिगर बनाएंगे। हमें दे रखा है ABC एक ट्राइंगल है। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इन विच AB इक्वल्स टू AC। AB AC के इक्वल है, और हमारे पास AD जो है वो क्या दे रखा है, एल्टीट्यूड दे रखा है, ठीक है। शो क्या करना है, तो देखिए टू प्रूव, सबसे पहले यही लिख देते हैं। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, फर्स्ट है हमारे पास AD बाइसेक्ट्स BC, एंड सेकंड है AD बाइसेक्ट्स एंगल A। क्या दे रखा है, AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा है। क्या, सबसे पहले तो देखिए ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल और दे भी रखा है कि AB AC के इक्वल है, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि
जो AD है वो क्या है, एल्टीट्यूड है। आपको पता है जो एल्टीट्यूड होती है वो परपेंडिकुलर है। एल्टीट्यूड हाइट बोल लो, एल्टीट्यूड बोलो या फिर उसको परपेंडिकुलर बोल लो, एक ही बात है। तो जब परपेंडिकुलर होता है तो हमारे पास यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। ये मेरे पास एक क्या आ गई, साइड आ गई। अब मुझे शो करना है कि जो AD है वो बाइसेक्ट करती है BC को। मतलब क्या कि BD किसके इक्वल है, CD के इक्वल। एक तो ये प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है जो AD है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को, यानी मुझे ये दोनों एंगल्स इक्वल शो करने हैं। तो देखो मैंने RHS का रूल आपको नहीं बताया है बट अभी बता रही हूँ। RHS मतलब राइट एंगल, RHS मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और S मतलब साइड। अगर हमें टू राइट एंगल ट्राइंगल दे रखी है, अगर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स दे रखी हैं तो टू राइट एंगल मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री का तो एंगल होगा ही होगा, प्लस उनके हाइपोटेन्यूज और प्लस वन साइड। अगर ये तीनों चीज़ हमारे पास है तो हम बोल सकते हैं कि बाय RHS जो दोनों ट्राइंगल्स है वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो अगर किसी ट्राइंगल का में राइट एंगल है, उनके हाइपोटेन्यूज इक्वल है और कोई भी एक साइड इक्वल है, देन वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विद RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। रूल मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो गिवन दैट, क्या गिवन है भाई हमें, गिवन दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। अगर आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो हमें साइड्स भी दे रखी है क्या, सो AB इक्वल्स टू AC गिवन है, AB AC के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट AD is altitude, AD is altitude on BC, इट मीन्स जो एंगल D है वो कितने डिग्री का है, सो एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये भी समझ आ गया। अब हम बात करें ट्राइंगल्स की तो टू ये और ये दोनों ट्राइंगल्स ले ले, दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या है मेरे पास, राइट एंगल ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करें ABD और ADC की, तो भाई इसके अंदर क्या क्या इक्वल है। देखिए सबसे पहले मैंने बोला क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री का। तो अगर ये वाली बात करें इसकी तो ये क्या है भाई, तीनों में से कोई भी देखो, पहले हम एंगल की बात कर ले तो ये एंगल ADB और इस एंगल को क्या बोलेंगे, ADC। सो दिस इज एंगल ADB इक्वल है किसके, ADC के। क्यों इक्वल है, बिकॉज 90 डिग्री ईच 90 डिग्री, जो हर एक एंगल है वो कितने का है, 90 डिग्री। और ऑब्वियस सी बात है जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। दोनों एंगल्स कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। आप देखिए AB है वो किसके इक्वल होगा, AC के। AB किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज लिख दो यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज AB इक्वल है हाइपोटेन्यूज किसके, AC के। अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी, यही होगी ना AB, तो ये इसका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, ये इसका हो गया। तो ये दोनों भी इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि गिवन है। ये तो ट्राइंगल कैसी थी, आइसोसेलेस, बिल्कुल सही। तो ट्राइंगल अगर इक्वल थी तो सिंपल सी बात है उनके हाइपोटेन्यूज क्या होंगे, अगर साइड्स इक्वल है तो ये इसके हाइपोटेन्यूज है, ये भी इक्वल हो जाएंगे। अब कोई भी एक साइड देखनी थी तो अगर AD की बात करें तो ये क्या हो गया हमारे पास, साइड हो गई ना, कॉमन साइड हो गई, और ये क्या है मेरे पास, इक्वल है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मुझे यही तो चीज़ें चाहिए थी, क्या, एक 90 डिग्री का एंगल, उसके हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और कोई भी एक साइड उसकी इक्वल हो। तो ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पर शो कर दी। तो मैं बोल सकती हूँ ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC एंड बाय व्हाट, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया बोल सकते हो, कॉन्ग्रुएंस रूल बोल सकते हो। मुझे ये इजी लगता है तो मैं ये बोलती हूँ, ठीक है। आपको जो इजी लगे आप वो बोल सकते हो। चलो देखो समझ आया, तो यहाँ तक समझ आ गया। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ, देखना ध्यान से। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मुझे दे रखी थी, मुझे बताना था कि ये क्या करते हैं, कि जो ये परपेंडिकुलर जो ये हाइट है वो क्या करती है, AD बाइसेक्ट करती है BC को, यानी BD इक्वल्स टू CD एंड दिस इज ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल A। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, बाय RHS रूल इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया। और आपको ये तो पता ही है कि जब कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके बाद क्या लिखेंगे,
अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये और ये ट्राइंगल थी ना मेरे पास, तो बी डी इक्वल्स टू सी डी, सो बी डी इक्वल्स टू सी डी बाय सी पी सी टी। भाई कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग मैंने क्या बोल दिया, बी डी सी डी के इक्वल है। और सिंपल सी बात है, बी डी सी डी के इक्वल है, इसके लिए तो वेट कर रहे थे हम, हमें क्या चाहिए था, ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, सो ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। ये तो हमने प्रूव कर दिया फर्स्ट पार्ट। अब आप सोचोगे सेकंड पार्ट के लिए फिर जैसे फर्स्ट पार्ट में इतनी मेहनत की थी वही नहीं, वही कुछ नहीं करना, मेहनत हमने एक बार कर ली, उसी को अप्लाई कर देते हैं। तो हमने प्रूव कर दिया बी डी सी डी के इक्वल है, यानी ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। अब क्योंकि ट्राइंगल कैसी है, कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं लिखूंगी एंड, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया बाई सी पी सी टी, अब मैं बोल रही हूँ ये वाला एंगल भी इसकी इक्वल है क्योंकि ट्राइंगल कैसी है, कॉन्ग्रुएंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सो एंड एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल सी ए डी के, बी ए डी इक्वल है सी ए डी। जिस एंगल की बात करें वो एंगल बीच में आएगा, जैसे कि यहाँ पर ए बीच में है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो भाई एंगल ए का ही तो बाइसेक्ट है, तो क्या बोलेंगे, सो ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए ऑल्सो। ऑल्सो क्यों लिखा, भाई ए डी को भी तो बाइसेक्ट, ए बी सी को भी तो बाइसेक्ट कर रहा है, बी सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, और किसको, एंगल ए को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट आप जल्दी से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत ज़्यादा ईजी है। सेकंड में मजे आए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, कुछ लोग फर्स्ट को देख के डर गए होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, बट क्योंकि उसके अंदर 4 पार्ट्स थे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखिए फिगर, पहले तो फिगर को अच्छे से समझोगे तो क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। तो फिगर है मेरे पास, ये फिगर है मेरे पास, देखिए क्या है, ए बी सी, ठीक है, और इसमें दे रखी है मेरे पास ये ए एम, एंड नेक्स्ट इज नेक्स्ट है ये पी क्यू आर, एंड दिस इज द एन, ठीक है। और ये दे रखा है यहाँ, सॉरी दिस इज नॉट हियर, ठीक है, इस टाइप से कुछ टिक कर रखा है, मुझे नहीं पता क्या है, जब क्वेश्चन को रीड करेंगे तो समझ आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा है, टू साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, शो दैट। तो सबसे पहले तो मैं लिखती हूँ शो दैट, ठीक है, फिर बुक नहीं उठानी पड़ती। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, या टू शो, क्या शो करना है हमें, टू शो फर्स्ट है ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, एंड सेकेंड इज, दिस इज फर्स्ट, एंड सेकेंड इज ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो अब एक चीज़ देखें, जब भी इस टाइप के ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना होता है तो वो ज़्यादा इजी होता है, बजाय कोई और पार्ट्स हमें दे रखे हों, क्योंकि इसमें तो समझ आता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स है तो कोई भी 3 रूल हमें लगाने, मतलब 3 चीज़ें हमें चाहिए ताकि कोई भी रूल अप्लाई कर सके। तो हमें दे क्या रखा है, अब सबसे पहले तो देखो दे क्या रखा है, गिवन दैट, हमें दे रखा है क्या क्या, ए बी इक्वल है पी क्यू के, दे रखा है बी सी इक्वल दे रखा है क्यू आर के, बी सी इक्वल है क्यू आर के, एंड मीडियन है ये, देखो क्या है, एंड मीडियंस क्या क्या है, एंड ए एम इक्वल्स टू पी एन, ए एम इक्वल्स टू पी एन, ये हमें गिवन है। पहले ध्यान से सुनना क्या दे रखा है, साइड ए बी पी क्यू के इक्वल है, साइड बी सी क्यू आर के इक्वल है, एंड जो मीडियन है हमारी ए एम वो किसके इक्वल है, पी एन, ये हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, ए बी एन पी क्यू एन, ए बी एम एंड पी क्यू एन, ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। तो भाई दो, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये मीडियन इसके इक्वल, हमें ये चाहिए, ये साइड। ये मत समझना है कि मैंने यहाँ पे लिखा है मतलब बी एम क्यू एन के इक्वल है, नो, बी एम क्यू एन के इक्वल नहीं है, वो पूरी साइड बी सी को क्यू आर के इक्वल दे रखा है, इसलिए वो ऐसे लगा रखा है। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों को अगर हम इक्वल कर सकते हैं
तो करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? वी नो, या फिर गिवन दैट, ये लिख सकते हैं गिवन दैट AM एंड PN आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR रेस्पेक्टिवली। हमें ये दे रखा है ना, क्या दे रखा है भाई? हमें दे रखा है कि AM जो है वो ट्राइंगल ABC की मीडियन है और PQR है वो मीडियन किसकी है, सॉरी PN है वो किसकी मीडियन है, PQR की। और ये भी दे रखा है कि AM PN इक्वल है और BCQR क्या है, इक्वल है। तो अगर मीडियन है, आप सबको पता होगा जब मीडियन होती है उसका मतलब क्या होता है, जिस साइड पर मीडियन डली है, जिस साइड पर मीडियन डली है उस साइड को वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, सेम इसमें ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। इतना तो पता है, मीडियन का मतलब यही होता है। मीडियन जैसा नाम से भी पता चला, मीडियन मतलब उसका मिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हमें ट्राइंगल पता, साइड पता है क्या, वी हैव, हमारे पास क्या है भाई कि BC किसके इक्वल है, QR के इक्वल है। BC किसके इक्वल है, QR के। और अभी बताया क्योंकि मीडियन है तो इसका मतलब ये और ये कैसे इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ठीक है। तो अब मैं अगर इसका हाफ कर दूँ, दोनों साइड में हाफ कर दूँ, BC का भी हाफ कर दिया मैंने और मैंने यहाँ से QR का भी हाफ कर दिया, क्योंकि कुछ भी अप्लाई करते हैं, चाहे ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों करेंगे ताकि उस इक्वेशन का बैलेंस इक्वल रहे, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। अब देखिए, अगर ये तो मैं हाफ ऑफ BC किसको लिख सकती हूँ भाई, हाफ ऑफ BC ये है। मुझे क्या चाहिए, इस ट्राइंगल में मुझे BM चाहिए था, तो हमें पता है BM और CM दोनों क्या है, इक्वल। तो मैं हाफ ऑफ BC किसको लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ BC लिख सकती हूँ मैं BM को। हाफ ऑफ PQR किसको लिख सकती हूँ, QN को लिख सकती हूँ। हाफ ऑफ QR किसको लिख सकती हूँ, QN को। अगर यहाँ कोई डाउट है इस लाइन में तो बोलो, नहीं है दोबारा देखो। क्या था भाई, BCQR के इक्वल पहले से दे रखी है, ये मीडियन है तो ये इस पार्ट को क्या कर रही है, हाफ ऑफ कर रही है। इधर PN मीडियन है तो ये इसको हाफ ऑफ डिवाइड कर रही है। ये आ गया। अब बात करते हैं जो हमें फर्स्ट प्रूव करना है। इन ट्राइंगल्स, ट्राइंगल उठा लो, ABM एंड ट्राइंगल PQN, जो चीज़ें इक्वल है शो करो फटाफट से। तो AB PQ के इक्वल है, AB इक्वल्स टू PQ गिवन है हमें। सेकंड, PN AM और PN इक्वल है, AM इक्वल्स टू PN, ये भी हमें क्या है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। और ये हमने प्रूव कर दिया, BM इक्वल्स टू BM, BM इक्वल्स टू QN, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। ये क्या किया हमने, प्रूव किया है, ठीक है। ये प्रूव्ड है, तीनों चीजें प्रूव हो गई। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बाय किस रूल से कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास साइड से। सो ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN, किससे भाई, बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। सो फर्स्ट पार्ट इज डन। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR। अब सोचने वाली बात है, अब क्या करें। पहले में तो 3 चीज़ें हमने ढूंढ ली थी। अब देखो, ये साइड मेरे पास इक्वल है, ये साइड मेरे पास इक्वल है। अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए तो काम बन जाएगा, है ना। तो ये एंगल कौन सा दूर है, इस एंगल को तो लिख ही सकते हैं, किससे, बाय CPCT, है ना। बाय CPCT हम इसको लिख सकते हैं। अगर एक बात सुनो, अगर ABM PQN के इक्वल है, अगर ABN PQM के इक्वल है तो ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना, मतलब कॉन्ग्रुएंट है तो इनका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट से ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे हियर एंगल B इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, क्यों, बाय CPCT। तो बाय CPCT हम लिख सकते हैं एंगल B एंगल Q के क्या है, इक्वल। अगर इक्वल है तो देखिए अब हम क्या बोलेंगे, पार्ट सेकंड के लिए देखिए, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को लेके चल रहे हैं, ABC और PQR को। जब ABC और PQR लेंगे, क्या क्या इक्वल है, AB इक्वल है PQ के, गिवन है हमें। अब एंगल कौन सा निकाला है हमने, अभी बोला एंगल B एंगल Q के इक्वल है। क्यों है इक्वल, क्योंकि ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQN के, इसलिए हमने वहाँ से ही बोला कि ये इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है।
थर्ड साइड, थर्ड क्या हमें दे रखी थी, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो गई, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और किस रूल से बताओ, ये है बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम क्या बोल सकते हैं, ये ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। समझ आया। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बस आपको जो इनका बेसिक है कि कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन कौन से हैं, और अगर हमें मीडियन दे रखा है तो उसका मतलब क्या होता है, हमें परपेंडिकुलर दे रखा है तो उसका क्या मतलब है। तो मतलब अगर आपको बेसिक्स पता है तो उनको वो कहते हैं ना कि जैसे सीआईडी वाले कहते हैं कि अगर एक कड़ी मिल जाए तो दूसरी कड़ी को कड़ी से जोड़ने से क्वेश्चन, उनकी जो प्रॉब्लम होती है, उनका जो केस होता है वो सॉल्व हो जाता है ना। क्या करते हैं हम कि अगर हमारे पास कोई एक कड़ी मिल गई, सीआईडी वालों का ये तो एक कड़ी मिली, उसी से दूसरी कड़ी ढूंढ रहे हैं, कुछ कुछ ढूंढ के केस को सोल्व, तो वही आपको करना है, इन केसेस को सोल्व करना है, इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। इसलिए आपको ये जो छोटे छोटे बेसिक्स है ये पता आना चाहिए, और कड़ी से कड़ी जोड़ना आना चाहिए। तो वो आपने सीख लिया तो आपको इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का भी फिगर आपके पास नहीं है। जब फिगर ना हो तो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि सबसे पहले हमें वो फिगर बनाना होता है। तो क्या कह रहे हैं, बी एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। तो सबसे पहले तो ए बी सी एक ट्राइंगल ले लो, ले ली, ए बी सी एक ट्राइंगल ले ली मैंने। अब कह रहे बी ई, तो बी ई भाई ये है एल्टीट्यूड डालना है, और सी एफ, तो बी ई और ये है सी एफ, बी ई और सी एफ एल्टीट्यूड। और आपको पता है जब एल्टीट्यूड होता है तो वहाँ एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। कह रहा है RHS रूल को यूज करते हुए आपको बताना है कि ABC क्या है, एक आइसोसेलेस। तो अगर आपको बताना है कि ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो बताना क्या होगा कि AB किसके इक्वल होगी, AC के इक्वल होगी, यही शो करना है। तो क्या है क्वेश्चन, टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। ABC क्या है हमारे पास, आइसोसेल्स ट्राइंगल है। और गिवन क्या है हमें, देखिए गिवन दैट BE एंड CF आर एल्टीट्यूड्स ऑन AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, मैंने क्या लिखा, गिवन दैट BE एंड CF, BE एंड CF एल्टीट्यूड्स है किस पे भाई, BE AC पे, और CF किस पे है, AB के ऊपर एल्टीट्यूड्स हैं। ठीक है, इतना समझ आया। अब RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज करना है, ये उसने ऑलरेडी बता दिया है, क्योंकि यहाँ पर एल्टीट्यूड से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल कैसी बनेगी, कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, देखना ध्यान से, इन ट्राइंगल्स कौन कौन सी बात कर रहे हैं भाई, BFC, इन ट्राइंगल BFC एंड दूसरी क्या है, एक तो है BFC और दूसरी क्या है CEB, एंड ट्राइंगल CEB। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करें तो इसमें क्या क्या कॉमन है, सबसे पहले एंगल F एंगल E के इक्वल है, और ये क्या है भाई, ईच 90 डिग्री एंगल, दोनों ही एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री। और RHS यूज कर रहे हैं, मतलब ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है पहले कि कॉन्ग्रुएंट जो ट्राइंगल है बाय RHS, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे है, कॉन्ग्रुएंट। तो एक तो ये आ गया, दूसरा मुझे क्या चाहिए था, हाइपोटेन्यूज, यही चाहिए होता है ना। तो भाई आप हाइपोटेन्यूज देखना, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, बाकी को भूलो, इस ट्राइंगल को देखो, तो अगर 90 डिग्री का एंगल इस पे बन रहा है, ये तो बेस हो गया, ये हाइट हो गई, तो हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, BC। इसकी बात करें तो ये तो बेस हो गया, और ये क्या हो गया, इसकी एल्टीट्यूड है, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस ये परपेंडिकुलर, तो दोनों का हाइपोटेन्यूज क्या आया, BC। दोबारा देखो, अगर इस ट्राइंगल की बात करूं BFC की, तो बेस है BF, उसके ऊपर एल्टीट्यूड है CF, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, BC हुआ। इस ट्राइंगल में भी ये बेस ये परपेंडिकुलर, क्योंकि इस पर 90 डिग्री का एंगल है, एल्टीट्यूड है, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, तो दोनों में कॉमन है, तो हम लिखेंगे BC इक्वल्स टू BC। क्या है भाई, ये
हाइपोटेन्यूज है ना, तो ये क्या आ गया मेरे पास, हाइपोटेन्यूज आ गया। लिख दिया कि भाई ये चीज़ें ठीक है, अब मुझे एक साइड और चाहिए थी, एक साइड और चाहिए थी। अब क्या बोला है उसने, शुरू में बोला था कि B एंड CF आर इक्वल एल्टीट्यूड्स, तो मैं यहाँ पे वो यूज़ कर सकती हूँ, BE इक्वल्स टू CF क्या है, इक्वल साइड हो गई। उसने बोला था इक्वल एल्टीट्यूड्स है, मतलब इनके हाइट्स क्या है, सेम है, तो ये और ये दोनों क्या है, इक्वल, तो मुझे तो एक साइड चाहिए थी, कोई भी मिल जाओ। तो मैंने 90 डिग्री का एंगल बता दिया, मैंने बता दिया हाइपोटेन्यूज इक्वल है और इसकी एक साइड क्या है, इक्वल है। अगर ये तीनों चीज़ मैं प्रूव कर देती हूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि ट्राइंगल BFC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CEB के, और किससे, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये क्या है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो शो क्या करना था, हमें शो करना था कि जो ABC ट्राइंगल जो है हमारे पास वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। आप देखिए इतना समझ आया। अब अगर यहाँ पर पता चल गया ये कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली ट्राइंगल इसके इक्वल है, तो मैं ये बोल सकती हूँ ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अब आप ये मत सोचो कि ये एंगल पूरा नहीं है, भाई पूरा तो है, ये बीच का मत देखो। अगर सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करें तो ये एंगल बनता है, इसकी बात करेंगे तो सिर्फ ये वाला एंगल बनेगा, राइट। तो अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, सो एंगल B किसके इक्वल है, एंगल C के, एंगल B इक्वल है एंगल C के, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ गया, एंगल BC के इक्वल आ गया। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की हमने प्रॉपर्टी क्या थ्योरम पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि अगर एक ट्राइंगल के, आइसोसेलेस के नहीं, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर किसी ट्राइंगल के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। तो BC तो क्यों इक्वल है, बाय CPCT, बाय CPCT ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। एंड इफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इफ एंड इन ए ट्राइंगल, ऐसे लिखते हैं, एंड इन ए ट्राइंगल opposite angles are equal, then their opposite sides are also equal, then their opposite sides are also equal। अगर किसी ट्राइंगल के एंगल्स इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी, तो हम क्या बोल सकते हैं, therefore AB इक्वल्स टू AC। इसका मतलब अगर ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो ऑपोजिट साइड्स यानी AB किसके इक्वल होगी, AC के इक्वल होगी। अगर AB AC है तो क्या बोलेंगे, सो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। भाई यही तो बताना था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए हमें बताना क्या था कि इसकी कोई भी टू साइड्स क्या है, इक्वल है, वो हमने शो कर दी। किया क्या, हमें जो एल्टीट्यूड दे रखी थी वहाँ से हमने दोनों ट्राइंगल्स फाइंड कर ली कि अगर मैं BFC और CEB ट्राइंगल को ले लूँ, इसको मैं RHS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ, क्योंकि उसने पहले बोला भाई RHS रूल यूज़ करना है आपको, तो हमने पहले तो उसको यूज़ किया, उससे हमने इसको कॉन्ग्रुएंट शो किया। जब कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया तो उसके बाद हमने क्या बोला कि भाई इसका ये वाला एंगल इक्वल है, बाय CPCT बोल सकते हैं। अगर एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, वो हमने यूज़ कर लिया। अब इसका 5th क्वेश्चन बचता है एक, और 5th क्वेश्चन बिल्कुल ईजी सा है, जल्दी से करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो फिर आपकी ये एक्सरसाइज पूरी फिनिश। आपको पता है कि 7.4 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगी, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ये बात, तो फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस मतलब टू साइड्स क्या होंगी इसकी, इक्वल। सो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल्स टू AC, जहाँ पर AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। ड्रो AP परपेंडिकुलर टू BC, कह रहे AP के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, BC के ऊपर AP परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, शो दैट एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। और आपको क्या शो करना है कि जो एंगल B है वो एंगल C के क्या है, इक्वल है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दूं तो मैं एंगल B को एंगल C के इक्वल दिखा दूंगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, गिवन दैट, क्या क्या गिवन है, मुझे गिवन है, गिवन दैट AB इक्वल्स टू AC, गिवन है ना, AB AC के इक्वल है क्योंकि ट्राइंगल कैसी है, आइसोसेलेस है, ठीक है। नाउ
AP परपेंडिकुलर टू BC एंड एक तो गिवन है AB इक्वल्स टू AC है और सेकंड कह रहा है AP है वो परपेंडिकुलर है किस पर, BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, ये एंगल क्या है, BPA या फिर APB। APB इक्वल है एंगल APC के, क्योंकि क्या है ये 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल इसके इक्वल आ गया। तो अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। भाई ABP और ACP ट्राइंगल की बात करें, ABP और ACP ट्राइंगल में क्या क्या है, सिंपल सी बात है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो RHS रूल ही लगाना है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे AB किसके इक्वल है, AC के। क्यों इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है और हमने क्या बता दिया यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज AB हाइपोटेन्यूज AC के इक्वल है इन दोनों ट्राइंगल में, ठीक है, फर्स्ट बता दिया है, गिवन है ये तो हमें। सेकंड कह रहा है एंगल APB इक्वल है एंगल APC के, ये भी ऊपर बता चुकी हूँ ना, ईच 90 डिग्री एंगल, कि यहाँ पे जो हमारे पास ये एंगल है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। अब कोई एक साइड बतानी है, बता दो भाई, ये कॉमन रही है साइड, AP साइड क्या है मेरे पास, कॉमन। सो AP इक्वल्स टू AP और कैसी है ये साइड, कॉमन है भाई ये साइड, कॉमन साइड। तो RHS रूल अप्लाई हो गया, क्या RHS मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेन्यूज और S मतलब साइड, तो तीनों चीज़ें हमने बता दी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये क्या हो गया हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट हो गई। और भाई देखो सिंपल सी बात है, कॉन्ग्रुएंट हो गई तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो क्या होंगे, इक्वल। सो वी कैन से दैट, सो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C बाय CPCT। और यही हमें क्या करना था, शो करना था, यही प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव। ये क्या कह रहा था, ड्रॉ दिस परपेंडिकुलर टू शो दैट एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। तो वो हमने क्या किया, प्रूव कर दिया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.3 जिसमें 5 क्वेश्चंस थे और वो हमने अच्छे से समझ लिए। होपफुली आपको किसी भी क्वेश्चन में आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा, और फिर भी कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स आपका है, तो आपको उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग, आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर 7 है, उसके जस्ट बाद हीरोन्स फॉर्मूला फिर स्टार्ट होता है। उससे पहले आपको इसके MCQs की जो सीरीज़ है वो मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है आपका पेपर MCQ बेस्ड है, राइट। तो फिर नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगी। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। और मोस्टली स्कूल्स आपके ओपन हो चुके हैं मोस्टली जगह पे, तो कोविड का अभी इतना कुछ है नहीं, तो वैसे अपनी सेफ्टी रखें, सब कुछ बाकी स्कूल्स आप लोग जा ही रहे हैं। और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपेयर करें, MCQ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। स्टे ब्लेस्ड, बाय।